जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश वर्मा ज्योग्राफी के साथ। काफ़ी दिनों से मैं अपने शहर में नहीं था तो वीडियो स्टॉप हो गई थी, लेकिन आज से हम आए की सभी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने अब तक पठार तक पढ़ लिए थे। पठार, तो पठार के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, हम लोगों ने हिमालय के बारे में जान लिया। आज से हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं नदियों की बात करूं तो हमारे यहाँ दो प्रकार से नदियां बहती हैं। ये दो प्रकार कौन से हैं? पहला है आपका हिमालय की नदी, या कह सकते हैं इसको हिमालयी नदी। दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां या फिर हिमालय की नदियां। देखिए, एक स्ट्रक्चर से आपको समझाऊं। मान के चलो ये आपका भारत, तो जो ऊपर वाली नदियां हैं, ऊपर वाली उत्तर की तरफ, वो सारी की सारी आपकी हिमालय की नदियां हैं। जो आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं, इनको कहा गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दोस्तों, जो हिमालय की नदियां हैं वो ध्यान रखना हमेशा वर्षवाहिनी होंगी। वर्षवाहिनी। वर्षवाहिनी का मतलब ये हो गया कि इनमें जल का स्तर लगातार बना रहता है, मतलब पूरे वर्ष भरी रहते हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये केवल मानसून पर डिपेंड करेंगी। जब बारिश होगी तो 2 से 3 महीने, कह सकते हैं 3 से 4 महीने यहाँ पर लगातार जल रहेगा, लेकिन उसके बाद जल का स्तर कम होता जाएगा या सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हिमालय की नदियां हैं इसके जल के दो स्रोत हैं। पहला है आपका ग्लेशियर, ग्लेशियर। दूसरा है आपका वर्षा का जल। आप जानते हो, जब वर्षा होगी तो पानी तो बढ़ेगा, लेकिन जब वर्षा नहीं होती जिन दिनों, उन दिनों क्या होता है? ग्लेशियर पिघलेंगे। सूर्य जो है वो डेली निकलेगा। जब सूरज निकलेगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी का स्तर बढ़ेगा। तो इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर इसे हम लोग वर्षवाहिनी कह देते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालय की नदियाँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग आज नदियों में गंगा नदी के बारे में जानेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, तो आज आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। दोस्तों, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा अभी। उत्तराखंड, ओके। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जो गंगा नदी है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। तीसरी बात, ये नदी वो है जो सबसे ज्यादा जल का अधिग्रहण क्षेत्र विस्तृत करती है। मतलब सबसे अधिक नदियां गंगा नदी में अपना जल गिराती हैं और सबसे ज्यादा क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन से हैं? तो मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊं थोड़ा सा। मान के चलो ये हमारा भारत, तो आपका जो उत्तराखंड से गंगा नदी निकलेगी। उत्तराखंड से होते हुए यूपी, यूपी से होते हुए बिहार, बिहार से होते हुए यहीं पे आपका आता है झारखंड, झारखंड से होते हुए यहाँ पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये आपका 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। बिल्कुल क्रम से हमें याद रखना है। पूछ सकता है कि अंतिम राज्य कौन सा है, प्रथम राज्य कौन सा है। आइए आगे बात कर लेते हैं कि गंगा नदी किस प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग स्ट्रक्चर से जानेंगे। मैं केवल उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड राज्य में होता क्या है? 2 नदियां हैं। एक नदी का नाम है धौली गंगा, दूसरी नदी है आपकी विष्णु गंगा। आप केवल ध्यान से सुनते जाइए और अपना नोट्स भी बनाते जाइए। धौली गंगा और विष्णु गंगा जब आपस में मिलती हैं
तो उस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। जब इन दोनों का संगम होता है तो जो धारा निकलती है, इस धारा को कहा गया अलकनंदा। अलकनंदा। ये पूछ लेते हैं कि धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अलकनंदा। दोस्तों विष्णु प्रयाग के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक नदी आएगी और उस नदी का नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी जो आपका कर्णप्रयाग पर अपना जल गिराएगी। किसके साथ? अलकनंदा। अलकनंदा में अपना जल गिरा देगी कर्णप्रयाग में। दोस्तों आगे बढ़ें तो आगे यहां आता है आपका रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी अपना जल यहां गिरा देगी अलकनंदा में। आगे दोस्तों एक आता है आपका देवप्रयाग। ये आपके भारत में 4 प्रयाग हैं, मतलब उत्तराखंड में 4 प्रयाग हैं। हम देखेंगे पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा कर्णप्रयाग, तीसरा रुद्रप्रयाग, चौथा देवप्रयाग। तो हुआ क्या, जब धौली और विष्णुगंगा मिली तो कहलाई अलकनंदा, और जैसे ही कर्णप्रयाग पर पिंडार नदी आके मिलती है तब भी इस धारा को हम लोग अलकनंदा ही कहते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग पर आपका मंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा से, तब भी इस धारा को हम लोग अलकनंदा ही कहते हैं। मतलब विष्णु प्रयाग से लेकर देव प्रयाग तक इसका पूरा का पूरा नाम अलकनंदा ही कहलाता है। दोस्तों मैं उत्तराखंड की ही बात कर रहा हूं। यहां एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर से होता क्या है, एक नदी आती है जिसका नाम है आपका भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी बढ़ते हुए देवप्रयाग तक पहुंचेगी, लेकिन देवप्रयाग से पहुंचने से पहले यहां पर एक बांध बना दिया गया। एक बांध बना दिया गया जिसका नाम है आपका टिहरी बांध। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिहरी बांध कहां स्थित है, तो पहली चीज टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है। दोस्तों जब आगे बढ़ेंगे तो आगे जब नदी बढ़ती है तो देवप्रयाग पे आके अलकनंदा से जब मिलेगी तो इस संयुक्त धारा को हम बोलते हैं गंगा नदी। इस नदी को हम लोग बोल देंगे, इस धारा को, गंगा नदी। तो हम लोग मान सकते हैं कि देवप्रयाग से आपका गंगा इस नदी को कहा जाता है। उससे पहले क्या है, उससे पहले भागीरथी है। यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कौन से ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर तो हम लोग यही बताएंगे, गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन उद्गम स्थान पूछेगा तो ध्यान रखना इसका जो स्थान है वो स्थान आपका देवप्रयाग है, स्थान आपका गंगोत्री नहीं है। स्थान केवल और केवल आपका देवप्रयाग। क्यों? उससे पहले तो इसका नाम कहीं गंगा है ही नहीं। गंगा केवल और केवल देवप्रयाग से शुरू होती है। दोस्तों आगे बढ़ें तो आगे आपका गंगा नदी हरिद्वार में जब पहुंच जाती है, हरिद्वार में, तो सबसे पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा उत्तराखंड तो आपका पर्वतीय है, हिमालय है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है कि किस स्थान पर गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, तो ध्यान रखेंगे आपका गंगा नदी हरिद्वार में जाकर मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया कि गंगा नदी का उद्गम और किस नाम से उसे जाना जा रहा है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 5 राज्यों में किस प्रकार से बहेगी। तो इस स्ट्रक्चर को आप अपने नोट्स में बना लीजिए। दोस्तों आगे देखें तो हम लोग हरिद्वार तक पहुंच चुके थे। हरिद्वार, हरिद्वार में जब ये नदी आती है तो पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। फिर ये आगे बढ़ेगी तो होता क्या है कि यहां उत्तर की तरफ अब गंगा नदी जो है वो 2 भागों में हम लोग इसको जानेंगे। पहला, गंगा नदी की बाएं तट की नदियां, बायां मतलब ऊपर वाला, बायां, आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे, और दायां मतलब नीचे वाला, दायां। ठीक, क्यों? क्योंकि नदी की दिशा आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ है।
तो कोई व्यक्ति पश्चिम से पूरब चल रहा है इस तरीके से, तो उसका बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो पहले जान लेते हैं कि बाएं तट की नदियां, बाएं या बाएं तट की नदियां तो किस प्रकार से, वो देखिए। आपका पहला पड़ता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तो दोस्तों होता क्या है कि कुमायूं हिमालय से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है इस नदी का? राम गंगा। और रामगंगा को आप लोग जानते भी होंगे कि रामगंगा जो है वो पहले तो आपका बरेली से होकर गुजरती है। सबसे पहले बरेली से होते हुए आपका गंगा नदी में गाजीपुर नामक स्थान पर मिल जाती है। निकलेगी कहां से? कुमायूं हिमालय से। कौन सी? रामगंगा। लेकिन बरेली से होते हुए गाजीपुर पर आकर कहां मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। पूछ लेते हैं कि रामगंगा किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। दोस्तों आगे बढ़ें तो रामगंगा के बाद यहां पड़ता है आपका पीलीभीत। पीलीभीत, और पीलीभीत से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी। और गोमती नदी से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए कि गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ जौनपुर होते हुए यहां पड़ता है आपका कन्नौज। कन्नौज में आके गंगा में मिल जाती है गोमती नदी। एक बार दोबारा देख लेंगे, गोमती नदी पीलीभीत से निकली और लखनऊ जौनपुर से होते हुए कन्नौज नामक स्थान पर गंगा में मिल गई। दोस्तों जब हम आगे बढ़े तो यहां आपका एक नदी आती है, इसका नाम है शारदा नदी। और शारदा और काली ये दोनों नाम एक ही नदी के हैं। उसी को हम लोग काली बोलते हैं और उसी को हम लोग शारदा बोलते हैं। काली नदी आपका नेपाल से निकलती है और नेपाल से होते हुए घाघरा में अपना जल गिराती है। घाघरा, ये अपना जल कहां गिराएगी? घाघरा में। ये आपका घाघरा नदी है, घाघरा नदी। तो दोस्तों घाघरा में जहां गिराती है उस स्थान का नाम है आपका बहराइच। मैं लिख देता हूं यहां, बहराइच। बहराइच नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। घाघरा भी आपका नेपाल से निकलेगी और ये बिहार में छपरा नामक स्थान पर अपना जल गिरा देगी। दोस्तों नेपाल से एक नदी और निकलेगी जिसका नाम है राप्ती नदी। राप्ती नदी। और राप्ती नदी भी घाघरा में मिलेगी। इस स्थान को हम लोग बोलते हैं देवरिया। इस स्थान का नाम है देवरिया। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका काली, घाघरा, राप्ती। राप्ती देवरिया पे आकर घाघरा से मिली और काली आपका बहराइच पे आके घाघरा से मिली। जब आगे बढ़ेंगे तो नेपाल से और नदियां निकलती हैं। एक का नाम है गंडक, एक का नाम है कोसी। तो दोस्तों कोसी और गंडक नदी दोनों बिहार में पटना के पास गंगा में आके मिल जाती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ये नदी पहुंचती है पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो पश्चिम बंगाल में जब पहुंची तो यहां क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दार्जिलिंग पहाड़ी। और दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों? क्योंकि महानदी आपका छत्तीसगढ़ से भी निकलती है और महानदी आपका पश्चिम बंगाल से भी निकलती है। लेकिन ये महानदी आपका हिमालय नदी है, हिमालय की। और छत्तीसगढ़ वाली आपकी पठारी नदियां हैं, पठारी या प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग ये देखते हैं कि महानदी आपका पश्चिम बंगाल से निकली और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी है और यहां पर एक बांध बनाया गया। उस बांध का नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध किस नदी के द्वारा? महानदी के द्वारा। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी गंगा की बाएं तट की नदियां। अभी हम पढ़ लेते हैं दाएं तट की नदियां। हम दाएं तट की नदियों के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में ही जब गंगा नदी पहुंचती है तो अपनी एक धारा छोड़ती है। अपनी एक धारा छोड़ेगी। इस धारा को हम लोग नाम देंगे हुगली नदी। दोस्तों
हुगली नदी के किनारे आपका एक शहर स्थित है जिसका नाम है कोलकाता। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आपका एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी। और दोस्तों होता क्या है कि दामोदर नदी हुगली में आके सीधे मिलती है। और ध्यान रखना, दामोदर नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी तो पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो नदी है जो अपना रास्ता कब बदल दे कुछ पता नहीं। अब मान के चलो, हाँ, रातों रात किसी नदी ने रास्ता बदल दिया तो गांव के गांव, शहर के शहर डूब जाएंगे। तो इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। यहां हम देखें कोसी नदी। कोसी नदी जब बिहार में आती है तो ध्यान रखना, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों? क्यों? क्योंकि ये सीधे हिमालय से निकलती है और अधिक मात्रा में गाद, अवसाद लेकर पहुंचेगी। गाद, गाद का मतलब होता है अवसाद। अवसाद का मतलब बालू, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, मतलब जो रास्ते मिला वो लेकर चलेंगी, है ना। और इनकी स्पीड भी इतनी तेज होती है कि जब कोई नदी बह रही है, ठीक है ना, इनके रास्ते में जो आएगा वो निश्चित है रुकेगा भी, है ना। और किसी स्थान पर जब ये मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, तो नदी अपना रास्ता बदलेगी। अब रास्ता जब बदलेगी तो आप जानते हो, रातों रात रास्ता बदले या दिनों दिन रास्ता बदले तो होगा क्या? गांव के गांव, शहर के शहर डूबेंगे, है ना। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ें तो आगे पटना के पास, यहां आपका पटना, तो पटना के पास आपका एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और एक पठार है, इसका नाम है अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार से होती हुई आपका कहां पहुंचेगी? गंगा में पहुंचेगी और पटना के पास आके मिल जाएगी। दोस्तों यहां हम देखें तो जिस प्रकार से यहां गंगोत्री ग्लेशियर था, गंगोत्री ग्लेशियर, उसी प्रकार से एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। दोस्तों जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर है वैसे गंगोत्री है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो होता यह है कि यहां से एक नदी निकलती है और यहां से जो नदी निकलेगी, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो ये नदी निकलेगी और इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। किस चोटी से? तो बंदर पुंछ चोटी से यमुना नदी निकलती है, बंदर पुंछ चोटी से। ठीक है, आगे बढ़े तो यमुना नदी आपका आगरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा होते हुए इटावा, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज पहुंचती है। इतने शहरों से गुजरेगी और जैसे ही प्रयागराज में आएगी तो तुरंत आपको कहां मिल जाएगी? गंगा नदी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां से ये गंगा नदी में मिल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं यमुना नदी। और यहीं पे क्या होता है, आपके प्रायद्वीपीय भारत से कुछ नदियां निकलेंगी। एक नदी है आपका चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी कहां मिलती है? तो ध्यान रखना, चंबल नदी आपके इटावा में यमुना से मिल जाती है। चंबल के बाद बेतवा नदी, तो बेतवा नदी कहां मिलती है? बेतवा नदी आपका हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाती है। बेतवा के बाद कैन, कैन नदी कहां मिलती है? तो कैन नदी बांदा के पास यमुना से मिल जाती है। यहीं पे एक नदी आती है आपकी टॉन्स नदी। तो टॉन्स नदी कहां मिलती है? तो टॉन्स नदी आपका प्रयागराज में मिल जाती है, जिस प्रकार से यमुना नदी मिली थी। तो दोस्तों ये हो गया गंगा नदी का पूरा स्ट्रक्चर कि गंगा नदी में कितनी नदियां आके मिलती हैं, कहां से आई कहां से नहीं। मैं आपको दो तीन चीज इसमें फैक्ट बता दूं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए बाएं तट की इनमें से कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आके नहीं मिलती। बाएं तट की बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं एक शारदा और राप्ती सीधे गंगा में नहीं मिलती, वो पहले आपका घाघरा में मिलती है। घाघरा के बाद उसका जल कहां जाता है? आपका गंगा में जाता है। दोस्तों आगे देखें
तो आगे यहाँ पर दाएं तट की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सीधे गंगा में नहीं मिलती? तो दायां ये वाला था, नीचे वाला। तो दाएं का मतलब हो गया चंबल, बेतवा, कैन। ये एक ऐसी नदियां हैं जो आपका सीधे गंगा में नहीं मिलती, ये आपका यमुना में मिल जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये ऊपर वाली सभी हिमालय की नदियां हैं और नीचे वाली सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, या इन्हें कह सकते हैं तटीय नदियां, वो सॉरी पठारी नदियां। अब यहां पे आप एक चीज नोट करना कि जो यमुना नदी है वो तो आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, वो आपकी एक हिमालयी नदी है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा में दाएं तट से तो मिलती है, दाएं तट से तो मिलती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। अब इसका मतलब निश्चित हो गया कि यमुना एक ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकलने के बाद आपके दाएं तट पर मिलती है। और सभी की सभी हिमालयी नदियां कहां से निकलती हैं? सभी की सभी हिमालयी नदियां जो हैं वो आपका बाएं तट पर मिलती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी हिमालयी नदी है जो आपका दाएं तट पर मिल जाती है। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा और नोट कर लेना, ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो आपके नेपाल से आई हैं। कहां पे? नेपाल। तो ये हो गई गंगा नदी। अब इससे आए कि हम लोग देखेंगे, या तो आ, हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसे, सिंधु नदी। सिंधु नदी पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। तो ये दो नदियां और हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।